Hello friends, welcome back on the YouTube platform. This is Satish and you're watching my YouTube channel अंग्रेजी अकेडमी. डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेके आए हैं. 20 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए. आइए देखते हैं 1 to 1 इनका सॉल्यूशन करके देखते हैं कि कैसे आप लोग भी अपना आइडिया लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कितना इनमें से सॉल्व कर सकते हो. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि सी वॉज गिवन ए स्कॉलरशिप. सी वॉज गिवन ए स्कॉलरशिप ब्लिंक द अवार्ड. तो आपके पास में ऑप्शन है बिसाइड्स, बिसाइड, अलोंग, अक्रॉस. तो ये तीनों क्या है? प्रीपोजिशन है. बिसाइड का मतलब बगल में, के पास. अक्रॉस का मतलब आर पार. अलोंग का मतलब किसी चीज के सहारे सहारे. ये कह रहा है कि स्कॉलरशिप के अलावा, यानी कि इस अवार्ड के अलावा, तो देखिए ये जो दोनों हैं बिसाइड्स और बिसाइड, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये जो एस है ये क्या है? एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, के अलावा है. ठीक है, तो के अलावा है तो इसका मतलब इस अवार्ड के अलावा उसको स्कॉलरशिप भी दी गई. सी वॉज गिवन ए स्कॉलरशिप बिसाइड्स द अवार्ड. ठीक है, ये मत कर देना. बिसाइड का मतलब बाई होता है. बाई का मतलब किसी चीज के बगल में, किसी चीज के पास, या फिर किसी चीज के सहारे मान लीजिए आप लोग. तो ये वाले जो बिसाइड है वो नहीं आकर ये वाला आएगा. ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये ऐसे आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लिव्स इंडिया. ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला टेंसेस का क्वेश्चन है. तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिंस से जब भी कोई सेंटेंस जुड़ता है तो अगर वो कोई भी कंटिन्यूसली कोई फॉर्म नहीं होती है तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है. समझे कि नहीं समझे? आई हैवंट सीन हिम सिंस, और इसके बाद में यहाँ पे कोई भी क्लोज बनेगी, जैसे कि सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से उसने इंडिया को छोड़ा है. यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, ये ध्यान रखना है. ऐसे सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम में. टेंस से रिलेटेड ऐसी जो हैं फॉर्म्स आपसे भरवाएगा. करेक्ट फॉर्म मान लीजिए आप लोग, या फिर सेंटेंस का एरर मान लीजिए जो इस तरह से दे रखा है वो मान लीजिए. तो आपको ध्यान रखना है सिंस से जब भी, यानी कि आई हैवंट मीट हिम सिंस ही केम हेयर, ऐसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ. आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ये हो जाएगा. आई हैवंट मीट, या फिर आई हैवंट मेट हिम, एंड ई टी होगा, थर्ड फॉर्म द वर्ब होगा. आई हैवंट मेट हिम सिंस ही केम हेयर. मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस लेके देखते हैं. तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा? चेंजेज हो जाएगा. तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, और यहाँ पे सिंस के बाद में जो सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी. ये आपको दिमाग लगाना है. इसलिए यहाँ पे ये जो फॉर्म है लिव्स की जगह है लेफ्ट होगा. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में है कि रीटा हैज कम अप विद एन यूनिक प्रपोजल. देखिए इस सेंटेंस में आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि सेंटेंस क्या है? राइट है. रीटा हैज कम अप विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स. तो देखिए इसमें जो आपकी एरर है वो क्या है? यूनिक. आपने पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू, ये जब भी वोवल्स का जो साउंड निकलता है तब हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं. और जो कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनका जो साउंड निकलता है उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं. तो देखिए ए ई आई ओ यू. अब हमें जो साउंड चाहिए है वो यू का न चाह के ऊ का चाहिए है. ये ध्यान रखना. ए आ ई ऊ ऊ, ऊ वाला साउंड जब भी होता है तभी हमें एन का यूज करना है. अदरवाइज साउंड निकले किसका? यू का. तो यू का साउंड जब भी निकले तो हमें ए का यूज करना है. ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे ए ई आई ओ यू जो है इनके ध्यान रखना साउंड से पहले हम लगाते हैं, ना कि इनसे पहले. साउंड निकलेगा, जैसे यहाँ पे आपने बोला ओ एन ई वन, तो यहाँ पे ओ एन ई है तो यहाँ पे ए आएगा. ओ से पहले मान लीजिए यहाँ पे आ तो क्या रहा है? 1 रुपी नोट आ गया. आ तो क्या रहा है? यहाँ पे ओ आ रहा है, बट साउंड क्या निकल रहा है? ए का, यानी कि वह का निकल रहा है. तो वह का निकल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा. इस तरह से एन यूनिक न होकर ए यूनिक होगा. क्या होगा? ए यूनिक होगा. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए
द पेशेंट विल नॉट गेट वेल अनलेस ही विल फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में जब भी आपको अनलेस या अनटिल से कोई सेंटेंस स्टार्ट या फिर आता है, कंजक्शन आता है, उसके बाद में कोई भी क्लोज स्टार्ट होती है तो वो क्लोज में सेल विल यानी कि फ्यूचर का इंडिकेशन नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, अगर ये वाली क्लोज अगर किस में है, फ्यूचर में है, तो अनलेस या अनटिल के आगे वाली जो क्लोज है वो किस में होगी, प्रेजेंट सिंपल में होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ही फॉलोज अनलेस ही फॉलोज द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, जब तक वह उसके जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर लेता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे फ्यूचर आए तो यहाँ पे प्रेजेंट का जो है क्लोज है वो आनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि वी ब्लैंक सर्व अवर मदरलैंड। तो यहाँ पे इसमें मॉडल भरवाया है, इसने मॉडल भरवाया है, तो मॉडल के अंदर देखिए कुड है और कैन है, वो कोई भी चीज़ की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, ये शो करने के लिए प्रेजेंट में कैन का यूज़ करते हैं, पास्ट में कुड का यूज़ करते हैं, या फिर कुड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कोई भी चीज़ में रिक्वेस्ट वगैरह ऐसे उसमें उसके लिए करते हैं, माइट का जैसे रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। बट यहाँ पे मोरल जो ड्यूटी होती है उस मोरल ड्यूटी के लिए ought to का यूज़ करते हैं, इस मोरल ड्यूटी के लिए ought to का यूज करेंगे, शुड की जगह पे यहाँ पे ought to का यूज होगा। जैसे कि वी शुड सर्व अवर मदरलैंड, ऐसे भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है कि वी ought to सर्व अवर मदरलैंड, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ought to जो होता है कोई भी मोरल ड्यूटी को शो करने के लिए ought to का यूज होता है, तो ought to जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई ब्लैंक स्पीक बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज फ्लुएंटली। तो ये देखिए, ये जो आपका जो सेंटेंस है इसमें क्या है, कैन, कुड, मे, माइट। वो कह रहा है कि आई ब्लैंक स्पीक बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज फ्लुएंटली। फ्लुएंटली वह बोल सकता है, इसका मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है, उसमें पावर है, उसमें क्या है, स्ट्रेंथ है, उसमें एबिलिटी है, कैपेसिटी है। तो प्रेजेंट में शो होने के लिए हमें कैन का यूज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। आई कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज, तो इसमें क्या आ गया, आपका आंसर कैन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में द कंसर्ट, यहाँ पे कंसर्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी कंसर्ट का मतलब कोई भी, जैसे कि अथॉरिटी की बात कर रहे हैं हम, कोई भी ग्रुप का बात कर रहे हैं हम, उसकी यहाँ पे क्या आ गया, कोई ग्रुप की में यहाँ पे कंसर्ट है, मतलब कोई भी यहाँ पे ग्रुप का मतलब कोई भी संस्था मान लीजिए, यहाँ पे जो कोई भी जो अथॉरिटी होती है, कोई अधिकारी होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो द कंसर्ट हैड टू बी कॉल्ड बिकॉज द सिंगर मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन क्या हो गया, सिंगर जो है उनका एक्सीडेंट हो गया, और यहाँ पे इसलिए वो जो है ना अथॉरिटी जो है, कंसर्ट जो है, उन्होंने उसको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो कैंसिल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉल्ड ऑफ का मतलब कैंसिल, कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया, कैंसिल। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको फ्रेजल वर्ब दे के भी यहाँ पे वर्ब दे देंगे और इसमें प्रीपोजिशन बढ़ा के, और कौन सी प्रीपोजिशन से क्या होगी वो फ्रेजल वर्ब बन रही है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेंटेंस भी। इसलिए यहाँ पे कॉल्ड ऑफ आएगा। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया, कैंसिल होना। उसके बाद में ए जर्नी बाई रोड। तो देखिए, ए जर्नी बाई द रोड इज वेरी कंफर्टेबल। तो यहाँ पे बाई द रोड न होकर, देखो ए जर्नी बाय द रोड का मतलब यहाँ पे जैसे कि हम लिखते हैं ना कि बाई एयर, क्या लिखेंगे हम भाई, बाई एयर, बाई ट्रेन, कोई भी जैसे कि किसी के द्वारा हम यात्रा करते हैं तो उसको बोलेंगे बाई एयर। बाई एयर का मतलब क्या हो गया, हवाई जहाज से यात्रा, बाई ट्रेन, ट्रेन से यात्रा, बाई बस, यानी कि रोड से यात्रा करने के लिए बाई रोड होगा। क्या हो गया, रोड का मतलब जितने भी रोड पे चलने वाले जितने भी मीन्स ऑफ ट्रेवल हैं, तो उन पे रोड पे यात्रा करने के लिए जो भी जर्नी है वो करने के लिए बाई रोड आएगा, ना कि बाई द रोड आएगा। ठीक है, तो ए जर्नी बाय रोड इज वेरी कंफर्टेबल, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, तो आपका आंसर इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद में देयर हैज बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया इन द पास्ट 1 डिकेड। कैलिफोर्निया के अंदर जो पास्ट 1 डिकेड जो है, दशाब्दी जो है, उसके अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक्स जो है ना वो हुए हैं। तो यहाँ पे अर्थक्वेक का मतलब यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे देयर के बाद में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब भी प्लूरल आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हैज जो है उसकी जगह है क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला इसमें क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी यू कुड एक्सरसाइज ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो देखो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको एक चीज देखनी है,
ये जो क्लोज है, एक क्लोज ये है, दो क्लोज है यहाँ पे, एक कोमा के पहले, एक कोमा के बाद में। तो यहाँ पे कोमा के जो बाद वाला है, पहले वाला है, वो प्रेजेंट में है, तो ये भी किस में होना चाहिए भाई, प्रेजेंट में होना चाहिए। इसका मतलब इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, यदि तुम हेल्दी रहना चाहते हो तो यू कैन एक्सरसाइज ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो तुम्हें एक्सरसाइज तुम्हें क्या है कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी जो मॉडल होगा वो भी क्या आएगा, प्रेजेंट का आएगा, यहाँ पे कुड नहीं आएगा, बिकॉज कुड क्या बताता है, पास्ट बताता है, जबकि शो क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 11, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इफ से कोई भी क्लोज बनती है, इफ से कोई सेंटेंस बनता है, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे ये जो पास है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, पास्ड बन जाएगा। इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ये वाला जो है सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सेंटेंस जो है हर एग्जाम में मिलता है। तो ये वाली जो कंडीशन है कंडीशनल सेंटेंसेस की, ये वाली जो कंडीशन है वो आपको अच्छे से तैयार करके रखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आता है, इफ यू कैन नॉट फिट ऑल द बैग्स इन योर कार आई कैन टेक। देखिए ये कह रहा है कि यदि जो है आपकी जो कार है उसमें ये बैग्स नहीं आते हैं, ठीक है, तो आई कैन टेक मेरी वाले में ले सकता हूँ। तो मेरी वाले का मतलब यहाँ पे लिटिल, और जो है लिटिल तो देखिए कोई भी चीज़ है जो है ना अनकाउंटेबल जो होती है, जिसको वी कैन नॉट काउंट, उसके लिए आता है। बच क्या क्या, फ्यू, तो फ्यू तो ऑलरेडी क्या है, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है, वह कह रहा है कि कुछ मुझे दे दो, मेरी वाले में दे दो। तो कुछ के लिए किसका यूज होगा, ए फ्यू का यूज होगा। द फ्यू की सिचुएशन में होता है जब कोई क्लोज बनती है ना, उसके लिए यहाँ पे द फ्यू का यूज होगा। जैसे कि द फ्यू बुक्स आई हैव, जितनी भी बुक्स मेरे पास में हैं वो सारी की सारी। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मुझे दे दो, आई कैन टेक ए फ्यू इन माइंड, कुछ मेरी वाले में क्या कर सकता हूँ, उसमें फिट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे ये वाला सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, ये डिटरमिनर का सेंटेंसेज है। अगर कहीं कोई कंफ्यूज है तो डिटरमिनर वाले जो सेंटेंसेज हैं उनको अच्छे से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। तो देखिए ऐसे जो सेंटेंस है यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट के लिए क्या आएगा, कोई आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मॉडल, कुड आ जाएगा। कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, कोई भी रिक्वेस्ट करते ना मन तो कुड का यूज होगा। ओके, यहाँ पे अगर आ गया तो मे का यूज कर देना आप लोग, मे आई टेल यू, मे आई गिव यू, मे आई टेक यू अ पेन, इस तरह से। तो यहाँ पे मे का यूज कर लेना है, थोड़ा सा सिंबल ध्यान रखना आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, डेविड हैव बीन डायलिंग योर नंबर सिंस थर्सडे। तो देखिए सिंस थर्सडे है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हैव बीन हैड बीन वाला जो है वो आएगा, ये आएगा, आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। बट यहाँ जो है हमारा सब्जेक्ट वो है क्या, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हैव की बजाय क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो डायल हैज बीन, डेविड हैज बीन डायलिंग योर नंबर सिंस थर्सडे, तो आपका क्या हो गया, इसमें आईएनजी वाला है, तो यहाँ पे हैव की जगह है हैज आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। सिंपल है बट कंफ्यूज वाला है। एज सुन एज वी विल रीच द हॉस्टल वी विल इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स। देखिए ऐसे सेंटेंस में आपको यहाँ पे एज सुन एज जहाँ पे भी आए तो यहाँ पे किस टेंस का यूज होगा, फ्यूचर का टेंस जो है ना हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं होगी। यहाँ पे एज वेल एज वी रीच दैट, जैसे ही जो ही, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट हो सकता है, बट यहाँ पे फ्यूचर नहीं होगा। दूसरी वाले क्लोज में फ्यूचर का यूज करेंगे। तो एज सुन एज वी रीच द हॉस्टल वी विल इन्फॉर्म अवर पेरेंट्स, जैसे ही जो ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे, यानी कि बोलने में तो होंगे, यानी कि फ्यूचर वाला होगा, बट यहाँ पे आपका फ्यूचर की जो है ना हेल्पिंग वर्ब जो है, या फिर जो कुछ भी आप लोग मैन वर्ब वगैरह फ्यूचर की कुछ भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगा के नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल या फिर पास्ट सिंपल, दोनों में कोई भी एक आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 16, वाई हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाई यू। देखिए ये क्या बना है, इसका चेंज पैसिव, पैसिव में बनाइए। तो पैसिव में बनाया तो देखिए आप इससे लगा लो अंदाजा, यानी कि आपसे क्या कर रहा है, हैज, तो इसमें हैड है,
ये नहीं है, इसमें वर है, ये नहीं है, इसमें क्या है, डिड है, ये भी नहीं है। अब क्या बच गया, ऑप्शन नंबर आपका डी बचा। तो डी बचा तो इसमें क्या हो गया आपका वाई हैव यू, यानी कि ये जो यू है उसके साथ में तो हैव आएगा ही आएगा, तो हैज या हैव दोनों में कोई भी एक, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया कि वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पैन, इस तरह से। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एलेक्स सेड, एलेक्स ने कहा आई विल बी इन जिनेवा ऑन मंडे, चेंज नरेशन, नरेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो दैट एलेक्स सेड दैट, तो यहाँ पे सेड का सेड आ गया, दैट आ गया। ही वुड, यहाँ पे विल को किस में चेंज कर दिया हमने, वुड में चेंज कर दिया। बी इन जिनेवा ऑन मंडे, आपका आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया, एलेक्स सेड दैट, ये वाला एडजेक्टिव हो गया इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये वाले ऑप्शन है इसमें होंगे नहीं, क्योंकि इसमें विल आया है, इसमें इज आया है, इसमें क्या आया है, विल आया है, तो इसमें हम इनको चेंज नहीं किया है और इसमें इसको क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया इसमें। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन माई ग्लास। तो देखिए डिटर्मिनर का सेंटेंस है, डिटर्मिनर वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, देयर इज मिल्क इन माई ग्लास। लिटिल का यूज आप किसके लिए करोगे, ऐसे नेगेटिविटी में हो, जिस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव थिंग्स हो, जैसे कि आई कैन नॉट मेक टी बिकॉज देयर इज मिल्क इन माई ग्लास, या फिर मिल्क इन द पोट, कितना मिल्क है कि मैं चाय नहीं बना सकता, तो मिल्क कितना है, लिटिल है, ठीक है, दूध थोड़ा सा। या फिर आई कैन नॉट मेक टी बिकॉज देयर इज ब्लैंक शुगर इन द पोट, कितनी चीनी है, तो चीनी क्या आ गई, लिटिल आ गई। तो जहाँ पे नेगेटिविटी से हो तो वहाँ पे हम लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है। द फ्यू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि द फ्यू, ए फ्यू, ये सारे के सारे जो काउंटेबल नाउन होती हैं उन्हीं के लिए यूज होता है, जो प्लूरल भी होंगे। दूसरा द लिटिल का यूज मैंने आपको बताया कि क्लोज हम जब बनाते हैं, जैसे कि द लिटिल मिल्क दैट वाज इन द पॉट, ड्रिंक, या फिर जो भी है आई ड्रिंक, मैंने पी लिया, तो यहाँ पे वो चीज़ जो है और वो सारी सारी फिर भी कम पड़ गई, तो उसके लिए द फ्यू या फिर द लिटिल जो भी है। बट यहाँ पे क्या आ गया, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन माई ग्लास, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे ग्लास में थोड़ा दूध है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए लिटिल आ गया। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन पॉजिटिव सेंस के लिए हम ए लिटिल या फिर उसका ए फ्यू का यूज करेंगे। ए फ्यू का यूज कब करेंगे, जब नाउन काउंटेबल हो, और ए लिटिल का यूज कब करेंगे, जब नाउन अनकाउंटेबल हो। क्लियर हो गया भाई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इट वॉज सो नॉइजी दैट वी, तो देखो इसमें आपको वॉज जहाँ पे करे, वॉन्ट आया, कैन नॉट आया, मस्ट नॉट आया, कुडंट आया है, तो इसमें आपको एक क्लोज अगर पास्ट में है तो दूसरी भी पास्ट में लेनी है, एक क्लोज अगर प्रेजेंट में है तो दूसरी भी प्रेजेंट में लेनी है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात। यहाँ पे वैसे ये सेंटेंस का है, कौन से कंजक्शन का है, सो और दैट का है। जब भी आपको सो और दैट में चेंज करवाता है कोई भी सेंटेंस, तो यहाँ आपको इस जो वर्ड मिलेगा, आपको यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव मिले, यहाँ पे आपको कोई भी वर्ड मिले, तो उससे पहले आपको जैसे कि कोई भी वेरी है, क्वाइट है, टू है, उनकी जगह हमें क्या लगाना है, सो लगाना है, यहाँ फुल स्टॉप की जगह क्या लगाना है, दैट लगाना है। बट इसके आगे ये दो क्लोजों को ध्यान रखना, एक तो ये वाली क्लोज बनेगी, दूसरी ये वाली क्लोज बनेगी। इसमें अगर पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट वाली आएंगी, तो पास्ट में क्या होता है, कैन का पास्ट क्या होता है भाई, कुड होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुड नॉट आ जाएगा। समझे नहीं समझे मेरी बात। यहाँ पे अगर क्या होता, इज होता कुछ भी मान लीजिए आप, यहाँ पे इज होता, या फिर प्रेजेंट की कोई भी यहाँ पे ये वाला क्लोज प्रेजेंट की होती, तो यहाँ पे भी क्या आता भाई, कैन नॉट आ जाता। ठीक है, ये जरूरी नहीं है नेगेटिव में बने, ये पॉजिटिव भी बन सकता है, जैसे कि ही वॉज सो, या फिर ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सोल्व योर प्रॉब्लम, तो यहाँ पे कैन आ गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव में ही हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कुड नॉट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, वोज आ रहा है, और वोज आ रहा है तो यहाँ पे भी इसका पास्ट वाला होगा, तो यहाँ पे कुड नॉट आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या कह रहा है, इसमें सिंपल सा ही वैसे तो, ही हैव बीन डायलिंग योर नंबर सिंस यस्टरडे, तो देखिए इसके अंदर सिंपल सा ही है, यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए,
यहाँ पे या तो हैड आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। यानी कि ये वर्ब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी अपन यूज़ करेंगे। तो सिंस यस्टरडे ये वाला टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जितने भी हैं, परफेक्ट के हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे कोई भी हो, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छे से समझ लेना, उसको ये देख लेना कि सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करते हैं, है ना, और उसमें आपको क्या क्या सेंटेंस में कैसे इनकी करेक्ट फॉर्म द वर्ब भरनी है। इस तरह से आपके जो 20 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, और आगे भी ऐसे सेंटेंस जो है आपको ऐसे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, आपको अच्छी जो बेस्ट क्वालिटी की जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।